सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का हमें ये दिन दिखाया, फिर से उसकी हजूरी में आने के लिए मौका दिया। तो जैसा कि हम नूह की ज़िंदगी से पढ़ रहे थे, ठीक है, कि हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा कि प्रभु ने नूह को कैसे चुना और प्रभु ने अपने दर्शन को नूह को बताया कि मैं एक जल प्रलय करने पर हूँ, तो तू क्या करना, एक नाव बनाना। ठीक है, और उसने जैसे जैसे प्रभु ने उसको बताता चला गया, वैसे वैसे नूह उस काम को करता चला गया। ठीक है जी। जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु ने नूह को बोला कि तू एक बड़ी सी जहाज़ को बनाना, तू एक बड़ी सी बोट को बनाना। ठीक है, तो पिछले हफ्ते में अपने पूरा बोट के बारे में देखा कि प्रभु ने उसमें क्या क्या रखा, कैसे कैसे रखा। जब प्रभु ने नूह को बोला कि तू एक बोट को बनाना, तो उसने ये नहीं बताया था कि मैं जल प्रलय करूँगा। ठीक है, अगर आपने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा है या आपने ध्यान से स्टोरी को पढ़ा है, तो वहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि प्रभु ने नूह को बताया कि मैं क्या करूँगा, मैं जल प्रलय करूँगा। ठीक है, अगर हम उत्पत्ति 7 पढ़ें तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। ठीक है, अगर उससे पहले पढ़ें, छठे की 13वीं पढ़ें, तो वहाँ पे साफ लिखा है, उत्पत्ति 6 उसका 13 में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। ठीक है, वहाँ पे पहली बात लिखी है कि मैं उन लोगों को नष्ट कर दूंगा। ठीक है जी, कैसे नष्ट करेगा ये अभी तक परमेश्वर ने नहीं बताया है। प्रभु ने जब नूह से बात करी तो वहाँ पे लिखा है कि तू एक बड़े जहाज़ को बताना, जैसा जैसे मैं तुझे बताता जाऊँगा वैसे वैसे तो उसको बनाना। और किससे बनाना, गोपेर की लकड़ी से बनाना। ये हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। मेरा क्वेश्चन प्रभु से ये था कि प्रभु, जब तूने नूह को यही नहीं बताया कि तू कैसे नष्ट करेगा, तो तूने उसको ये क्यों बताया कि जहाज़ बनाना। या फिर अगर हम इसको एक सिंपल भाषा में देखें, तो जब आपको आगे का कुछ पता नहीं होता, तो आप कैसे करंट टाइम में काम कर सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपको आगे नहीं पता कि जैसे किसी ने घर लेना है, आपको आगे नहीं पता कि आप कितना बड़ा घर लेने जा रहे हो, लेकिन आप बोलो कि मैं अभी से उसके लिए फर्नीचर लेना स्टार्ट कर दूंगा, तो थोड़ी अजीब सी बात नहीं लगेगी आपको ये, कि हमें नहीं पता कि हमारा घर 100 गज का होगा, 200 गज का होगा, 300 गज का होगा, या कितना बड़ा होगा, हमें नहीं पता। लेकिन विश्वास के साथ प्रभु ने बोला मैं तुझे घर देने जा रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं अभी से अपने घर के लिए फर्नीचर लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कई मायनों में थोड़ा इलॉजिकल सी बात नहीं लगेगी कि हमें फर्नीचर रखना कहाँ है, हमें ये नहीं पता, लेकिन हम अभी से उसको लेना स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे ही जब परमेश्वर ने नूह को बोला कि मैं इस पृथ्वी को नाश कर डालूंगा, इसको नष्ट कर डालूंगा, लेकिन प्रभु उसे ये नहीं बता रहा कि मैं उसे जल प्रलय से नाश करूंगा। प्रभु सिंपली उसको बोल रहा है कि तू एक बोट बना, एक जहाज बना। मेरी राइटिंग को लिए मुझे माफ़ कर देना। तू क्या कर, एक जहाज बना। जब नूह के पास ये सवाल आया होगा कि प्रभु कह रहे एक जहाज बना, तो पहला थॉट नूह के मन में क्या आया होगा? उससे पहले कभी बारिश नहीं हुई थी, ठीक है, और नूह जिस जगह पे रहता था वहाँ से समंदर नदी पास नहीं थी, थोड़ा डिस्टेंस पे थी। तो अगर प्रभु कह रहा है कि जहाज बना, तो उसके मन में एक बात आई होगी कि हो सकता है प्रभु मुझे बोल रहा हो कि तू इस जहाज को नदी में भी लेके जाना, मैं अपने आप तुझे बचा लूँगा। हो सकता है कि नदी का पानी यहाँ तक आ जाए तो मैं तुझे बचा लूँगा, या हो सकता है पृथ्वी पे कोई ऐसी आपदा आ जाए कि मैं इस बोट के अंदर सुरक्षित रहूँगा और बाकी सबके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। ऐसे बहुत सारे सवाल नूह की ज़िंदगी में आए होंगे, लेकिन नूह ने कभी भी प्रभु से प्रश्न नहीं किया कि प्रभु तू कैसे नष्ट करेगा, तू थोड़ा सा तो मुझे बता कि तू कैसे नष्ट करेगा प्रभु। उसने ये सवाल भी नहीं किया प्रभु से।
तो कभी कभी जब हम परमेश्वर पे विश्वास करने की बात आती है, फेथ की बात आती है, तो हम कितने ज़्यादा नॉनसेंस क्वेश्चन प्रभु से करते हैं कि प्रभु तू कैसे करेगा, तू इसको कैसे लेकर आएगा प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रभु, कैसे तू उन चीज़ों को करेगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं उसको कैसे कर पाऊँगा। ये हमारे फेथ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि जब प्रभु हमसे कुछ करने के लिए कह रहा है तो हम बिना क्वेश्चन करे विश्वास के साथ उसे ग्रहण क्यों नहीं करते। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सपोज करो किसी को कोई बीमारी है, मैंने प्रार्थना किया यीशु के नाम से तो चंगा हो जा। पहला दिमाग में क्या आएगा? बोलने से चंगे हो जाते हैं, डॉक्टर पागल बैठे हैं। अगर बोलने से ही चंगे हो जाते तो हॉस्पिटल्स क्यों खुले हैं? ठीक है, सर दर्द, पेट दर्द, पैर में दर्द, ये सब तक हम मान लेते हैं कि प्रभु चंगा करता है, ठीक है। लेकिन जहाँ बात आती है किसी बड़ी बीमारी की, वहाँ हमारे मन में अविश्वास काम करना शुरू करता है। आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में आजमा सकते हो, ठीक है। यहाँ बात आती है हमारे फेथ के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर कि हमारा विश्वास कैसा है प्रभु में। प्रभु ने नूह को बोला कि मैं नष्ट करने वाला हूँ, तू बोट बना। उसने बिना कुछ सवाल करे प्रभु जैसा बोलता गया वो बोट बनाता चला गया, ठीक है जी। अब जब बोट बन के तैयार हो गई तब भी उसे ये नहीं पता कि बोट में कौन कौन जाएगा, उसे ये नहीं पता कि बोट में कैसे काम होगा, बोट को चलाएगा कौन। और तो और प्रभु ने बोला कि तू एक ही द्वार बनाना, और आपको पता है उस द्वार की कुंडी भी नहीं थी। अगर आजकल के शिप्स देखो या प्लेन्स देखो तो उसमें एयर टाइट दरवाज़ा होता है ना, ताकि बाहर का और अंदर का जो टेम्परेचर है, जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है वो अलग हो सके, एक जैसा नहीं रहना चाहिए, है ना। एयर टाइट दरवाज़ा होना चाहिए। उस लकड़ी के बोट में राल लगी है, भूसा लगा है, थोड़ा बहुत सीमेंट हो सकता है, लेकिन मेनली लकड़ी लगी है। तो लकड़ी के साथ कैसे आप एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, लकड़ी के साथ आप कैसे किसी चीज़ को एयर टाइट बना सकते हो। और लकड़ी ऐसी चीज़ है जिसमें पानी पड़े तो वो बहुत जल्दी गीली हो जाती है, और गीली होने के बाद वो थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करती है, ठीक है। तो लकड़ी के साथ वो इन्वायरमेंट कैसे बनाया जा सकता है प्रभु, कैसे वो चीज़ें हो सकती हैं, मेरी तो समझ से बाहर है प्रभु। लेकिन प्रभु ने नूह को बोला कि तू उसको बना। नूहा ने वो बना के खड़ा कर दिया। अब प्रभु ने बोला कि हर पशु के दो दो जोड़ों को तू ले ले, एक नर एक मादा, एक नर एक मादा करके ले ले, और इसको बोट के अंदर भरता चला जा। अब फिर सोचने की बात है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, कैमल, घोड़ा, ये सब तो हम खींच के लेके आ सकते हैं। अब भालू को कैसे लेके आया जाए, चीता को कैसे लेके आया जाए, शेर को कैसे लेके आया जाए, ये भी बड़ी चिंताजनक बात है। प्रभु कह रहे सबको लेकर आना है भाई तुझे, और साथ ही साथ तुझे पक्षियों को भी लेकर आना है अंदर। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ को नष्ट कर दूंगा, मैं नष्ट करने जा रहा हूँ, मुझे सब कुछ को अंदर लेकर आना है। ये भी एक बड़ा सवाल है, कैसे लेके आया जाए। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो वहाँ लिखा है 7:2 में, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु अशुद्ध नहीं हैं उनमें से 2 लेना। शुद्ध भी लेने हैं, अशुद्ध भी लेने हैं, शुद्ध के 7 लेने हैं, अशुद्ध के 2 लेने हैं, ठीक है जी। अर्थात नर मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, उनका वंश बचाकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन के बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। कितने दिन की टाइमलाइन दे दी? 7 डेज। क्रिएशन कितने दिन में करी थी? 7 डेज। पहला डिस्ट्रक्शन कितने दिन में कर रहा है प्रभु? 7 डेज। और कैसे कर रहा है? जितनी चीज़ें मैंने इस पृथ्वी पर बनाई हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे, मैं उसको नष्ट करने जा रहा हूँ। कितने दिनों में? 7 दिनों के अंदर अंदर। तेरे पास प्रिपरेशन के लिए कितने दिन हैं? 7 दिन।
7 दिन जब मैंने पृथ्वी क्रिएट करी थी, हर चीज़ को बनाया था, वैसे ही अब मैं तुझे भी बोल रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर अपनी नाव में सब कुछ को रख लेना, हर चीज़ रख लेना। पशु भी आने चाहिए, पक्षी भी आने चाहिए, जंगली जानवर भी आने चाहिए, पालतू जानवर भी आने चाहिए, सब कुछ उसके अंदर होने चाहिए। कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर। 7 दिन के अंदर आप एक कुत्ते को ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते हो कि अगर हम बोले सिट तो सिट हो जाए, बोले उठ तो उठ जाए, नहीं दे सकते हो, टाइम लगता है। 7 दिन के अंदर सब कुछ को लेके आना है। प्रभु कैसे पॉसिबल होगा? नूहा ने तब भी सवाल नहीं करा। नूहा ने बोला, प्रभु तूने बोला है, तू अपने आप भेज देगा, मैं जाऊंगा, पकड़ूंगा, वो अपने आप आते चले जाएंगे। फिर से बात किसके ऊपर आ गई? फेथ, हमारे विश्वास के ऊपर। क्या आज हमारा विश्वास ऐसा है कि हम विश्वास से किसी को जाके कुछ बोलेंगे तो वैसा हो जाएगा? जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। यीशु के नाम से सर दर्द ठीक हो जाए। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, चलो अब गोली खा लेती हूँ। जब गोली खा ली, अब सही हो गया। हाँ प्रभु तूने सही कर दिया। गोली खाने से पहले सही क्यों नहीं हुआ था? गोली खाने के बाद क्यों सही हुआ? आपने प्रभु से प्रार्थना की थी तो प्रभु को आपकी आवाज़ को सुनना चाहिए था ना। क्यों आपका सर दर्द ठीक नहीं हुआ? आपको विश्वास है कि मैं गोली खाऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आपको विश्वास है इस बात का कि गोली खाने से चंगे हो जाते हैं, लेकिन आपको इतना विश्वास नहीं है कि आपने जो बोला है, आपके वर्ड्स पावरफुल हैं, आपके वर्ड्स सामर्थी हैं, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। नूहा ने किसी को जाके पकड़ा नहीं कि चल मेरे साथ अंदर। उसने कैसे लेकर आया होगा मुझे पता नहीं। उसने जाके बोला तू आजा तो वो आ गया होगा, उसने बोला तू आजा अपनी बीवी को ले आ तो वो भी आ गया होगा। तो प्रभु जब कुछ काम करने पे आता है, जब आप प्रभु की सुन के चलते हो, स्पेशली बात ये है कि जब आप प्रभु की सुन के चलते हो तो क्या होता है, जितनी चीज़ों के ऊपर अथॉरिटी प्रभु ने आपको दी है वो ऑटोमेटिकली आपकी अधीनगी में आ जाते हैं। कब? जब आप प्रभु की सुन के विदाउट एनी डाउट काम करना शुरू करते हो तब। नूहा ने डाउट नहीं किया, प्रभु ने नूहा को जो बोला वो वैसा वैसा करता गया। और आप सोचिए कि जो जानवर किसी की बात नहीं मानते हैं वो नूहा की बात मान रहे हैं और ऑटोमेटिकली अंदर आते जा रहे हैं। उससे पहले अगर शेर किसी हिरन को देख लेता था तो वो उसके पीछे शिकार करने जाता था, लेकिन आप सोचिए इस जहाज़ के अंदर कोई शिकार नहीं किया गया, इस जहाज़ के अंदर कोई लहू नहीं बहाया गया, इस जहाज़ के अंदर किसी भी जानवर ने किसी और को खाने की दृष्टि से नहीं देखा। क्यों? क्यों नहीं देखा? रीज़न उसका है, जब प्रभु ने सृष्टि को क्रिएट किया उस सृष्टि में कोई पाप नहीं था। उस समय भी कोई जानवर किसी को खाने की दृष्टि से नहीं देखता था। प्रभु ने हर जानवर के लिए कुछ अलग अलग वेजिटेरियन खाना बनाया था, लेकिन जिस समय धरती पर पाप आया, जानवरों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। वैसे ही जब प्रभु ने बोला कि तू इसको बना, मैं बचाऊंगा, इट मीन्स प्रभु एक नई क्रिएशन वहाँ पे कर रहा है। और जब तक वो क्रिएशन प्रभु के हिसाब से चलती रहेगी, बिना पाप के चलती रहेगी, तो कोई भी जानवर दूसरे जानवर को खाने की इच्छा नहीं रखेगा वहाँ पे। और अंदर भी जितने दिन वो रहे, किसी ने किसी को नहीं खाया। वो सब एक दूसरे के साथ खड़े थे, बैठे थे, कोई गुर्राया, कोई कुछ भी किया, लेकिन किसी ने किसी को नहीं खाया और सब शांति से काम चलता गया। कैसे? क्योंकि नूहा एक ऐसा जन था जो प्रभु की आवाज़ को सुन के चल रहा था। जब आप प्रभु की आवाज़ को सुन के चलना स्टार्ट करेंगे, आपकी ज़िंदगी में प्रभु ऑटोमेटिकली चीज़ों को अलाइन करता जाएगा। अलाइन का मतलब पता है आपको? जैसे एक ये डॉट है, एक ये डॉट है, एक ये डॉट है, एक ये डॉट है, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, ये आपकी चंगाई है, ये आपकी आत्मिक ज़िंदगी है, ये आपकी शारीरिक ज़िंदगी है। चारों इस टाइम पे अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब प्रभु का आत्मा बात करना स्टार्ट करेगा तो चारों एक ही लाइन में आते चले जाएंगे। आप देख पाओगे मेरी प्रार्थना लाइफ भी सही हो गई, मेरा वचन पढ़ना भी सही हो गया, मैं आशीषों में भी बढ़ रहा हूँ, मैं आत्मिक ज़िंदगी में बढ़ रहा हूँ, मेरी चंगाई भी मेरे को मिल रही। कैसे? जब आप प्रभु की आवाज़ को सुनना स्टार्ट करोगे। और वही काम नूहा ने वहाँ पे भी किया।
प्रभु ने बोला मिटा दूंगा। उसने बोला ठीक है प्रभु, तेरी मर्जी, तू कर। बोट बना, प्रभु मैंने बना दी। उसको लेकर आ, प्रभु मैं ले आया। अब क्या करूं? प्रभु ने बोला अंदर जा, सबको अंदर लेके चल। एक गेट है, एक गेट से हाथी भी अंदर जा रहा है, एक गेट से चूहा भी अंदर जा रहा है, एक ही गेट से शेर भी जा रहा है, एक ही गेट से गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब अंदर जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी को खा नहीं रहा, कोई इधर उधर नहीं भाग रहा। सब अलाइन होके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब यहोवा बोलता है तो हमें सुनना पड़ेगा। जब यहोवा के दास ने बोला है हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसका दास अथॉरिटी से बोल रहा है। आज आपकी बातें क्यों नहीं सुनी जाती? आप विश्वास करते हो हम यहोवा के बच्चे हैं, लेकिन अथॉरिटी रखना भूल जाते हो। शैतान के ऊपर मुझे अधिकार दिया गया है। शैतान तू मेरे पैर के नीचे है, निकल मेरी ज़िंदगी से। हो नहीं सकता वो ना निकले, हो नहीं सकता। प्रभु ने आपकी बीमारी के ऊपर आपको अथॉरिटी दी है। यीशु के नाम से मेरी बीमारी निकल मेरी ज़िंदगी को छोड़ के, उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि जब यीशु बोलता है तो पानी को भी जगह देनी पड़ जाती है। जब यीशु बोलता है तो तूफान को भी थमना पड़ता है। जब यीशु बोलता है तो मुर्दे को भी जिंदा होना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु बोलता है। यहोवा ने मूसा से बोला, मूसा ने उसी अथॉरिटी से जानवरों से बोला चलो अंदर। सब अंदर अलाइन होके चलते चले गए। आपकी ज़िंदगी कब अलाइन होगी? जब आप अथॉरिटी के साथ बोलना शुरू करोगे। और आप नहीं बोलोगे, आपकी जगह यहोवा बोलेगा आपके मुंह से होके, लेकिन आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा। मैं यहोवा का दास, मैं यहोवा का दूत ये घोषणा करता हूँ कि प्रभु तूने मुझे मेरी चंगाई के ऊपर अथॉरिटी दी है, तूने मेरे पॉकेट के ऊपर मुझे अथॉरिटी दी है, तूने मेरे परिवार के ऊपर मुझे अथॉरिटी दी है। आज उसी अथॉरिटी में होता हुआ मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि शैतान मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है, मेरे रिश्तों में तेरी कोई जगह नहीं है, मेरे बच्चे के ऊपर तेरी कोई जगह नहीं है, मेरी वाइफ के ऊपर तेरी कोई जगह नहीं है, मेरे पति के ऊपर तेरी कोई जगह नहीं है। क्योंकि मैं यहोवा का बेटा हूँ, क्योंकि मैं यहोवा का दास हूँ, क्योंकि मैं यहोवा से जन्माया गया हूँ, और मैं यहोवा तेरी अथॉरिटी में होके बात करता हूँ। जब आप प्रार्थना करनी स्टार्ट करोगे, कन्फेशंस करने स्टार्ट करोगे, कन्फेशन ऑफ फेथ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को होते हुए देखोगे। आमीन। चलो अब अगली आयत अगर हम पढ़ें तो आप सीधा 16वीं आयत में आ जाओ, 7 के 16 में। वहाँ लिखा है और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज़ का द्वार बंद कर दिया। मेन पॉइंट इस चैप्टर का क्या कर दिया? ये रही बोट, इसमें है दरवाज़ा, सब अंदर चले गए। अब बंद कैसे किया जाए? यहोवा ने ही इसको बंद कर दिया। जब यहोवा किसी चीज़ को बंद करता है तो आपकी और मेरी और शैतान की कोई मजाल नहीं जो उसको खोल सके। समझ पा रहे हो? पूरी बोट में एक द्वार, द्वार को बंद करने कौन आया? स्वर्ग से यहोवा उतर के आ गया। उसने जब बंद किया, बाहर का एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आ सका। जब नूहा बंद करता, हो सकता है गेट खुल जाता। जब नूहा बंद करता, हो सकता है कोई जानवर भाग जाता। जब नूहा बंद करता, हो सकता है पानी अंदर आ जाता, हो सकता है कुछ घटना घट जाती। लेकिन जब यहोवा ने बंद किया, कोई नहीं खोल सका। बाहर से लोग चिल्ला रहे हैं हमें बचा ले, नूहा हमें अंदर ले ले। नूहा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसको कुछ पता नहीं चल रहा कौन चिल्ला रहा है। क्योंकि जब रिपेंटेंस का टाइम था, जब वो 100 साल का प्रिपरेशन टाइम था, लोग देख रहे हैं नूहा को, कह रहे पागल हो गया तू, तू ये क्या बना रहा है? आज तक धरती में बारिश नहीं हुई, बारिश होती क्या हमें पता नहीं, स्वर्ग से पानी आएगा क्या होता है ये? तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, नहीं हो सकता ये। और अच्छा तू बोट बना भी रहा है तो किसी नदी नाले या फिर किसी समंदर के पास तो बना कि तू धक्का मार के उसको नदी में घुसा सके। यहाँ तो ना नदी है, ना नाला है, ना पोखर है, ना समंदर है, कुछ भी नहीं है। तू कहाँ खड़ा होके क्या बना रहा है? थोड़ा दिमाग लगा। आपको पता है जब आप अपने दिमाग से चलोगे आप यहोवा की नहीं सुन पाओगे, लेकिन जब यहोवा बोलेगा तो अच्छे अच्छे दिमागदारों के दिमाग वो खुद बंद कर देगा।
वो आपको देख के बोल सकते हैं कि आप पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन जब यहोवा काम करेगा तो मुँह कहते हैं ना कि वो प्रभु का वचन कहता है ना कि वो क्या कहते हैं, बुद्धिमानों को उनकी मूर्खता में फंसा देता है ना। वैसे ही प्रभु ने किया वहाँ पे। नूहा को सब बोल रहे हैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। नूहा ने बोला प्रभु ने मुझे बोला मुझे करना है। और जब समय आया उसका तो सब लोग दरवाज़ा पीटते रह गए, सिर्फ नूहा और उसका वंश बचा और कोई भी नहीं बचा। मेन बात, परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आज बहुत से दरवाजे हैं जिनको आप खुद अपनी ज़िंदगी में बंद करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आपकी मैरिज टूट रही है, आप उसे बंद नहीं कर पा रहे हो। आपके बच्चे आपके हाथों से जा रहे हैं, आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हो। आपके इन लॉज आपकी नहीं सुनते हैं, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। आप बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हो कि प्रभु मेरे इन लॉज के मन को बदल दे, मेरे बच्चे के मन को बदल दे, मेरे हस्बैंड के मन को बदल दे, तू ऐसा कर दे प्रभु, तू वैसा कर दे प्रभु। लेकिन अपनी समझ चला के आप यहोवा के हाथ में तो देते हो, लेकिन अपनी समझ चलाते हो, मैं इसको ये बोल दूंगी, इसने मुझे ऐसा बोला मैं इसको ऐसा बोलूँगी, इसने मुझे ये बोला मैं भी तो जवाब दूंगी, मैं भी तो जवाब दूंगा। इसकी मेरी बीवी के भाई ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसका जीजा हूँ, मैं उसका ससुर लगता हूँ, मैं कैसे बोल दूँ। जब आप यहोवा के हाथ में सौंप के अपनी मुंडी अड़ाओगे बीच में, तो प्रभु कैसे काम करेगा। पतंग उड़ती हुई देखिए, एक डोर के साथ उसको उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ, लेकिन जब दूसरी डोर आएगी ना बीच में, चाहे आप उसको काट भी दो लेकिन उस जगह से वो डोर कच्ची हो जाएगी। वो शायद 10 पतंगों को काट दे लेकिन 11वीं पतंग से वो खुद कट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो जगह है वो कच्ची हो गई है। वैसे ही जब प्रभु काम करना शुरू करता है, आप बीच में आके क्यों उंगली अड़ाते हो उसमें, क्यों बोलते हो मैं करूँगा, क्यों बोलते हो मैं करूँगी। जब यहोवा काम कर रहा है उसे करने दो ना। नूहा ने नहीं बोला प्रभु मैं बंद करूँगा, मैंने बनाया मैं बंद करके दिखाऊंगा आपको। प्रभु ने बोला मैं बंद करूँगा, क्योंकि अगर तू बंद करेगा तो हो सकता है वो खुल जाएगी। तू बंद करेगा हो सकता है कोई भाग जाए, तू बंद करेगा हो सकता है पानी अंदर आ जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता जिनको मैंने अलग करके रखा है उनके एनवायरनमेंट में भी संसारिकता घुसे। यहोवा ने इस बोट के अंदर सबको एक अलग एनवायरनमेंट में रखा था। कैसा एनवायरनमेंट? जैसा एनवायरनमेंट पृथ्वी की शुरुआत में था, जहाँ कोई पाप नहीं था, केवल प्रभु और आदम और हव्वा थे। दुनिया भर के जानवर थे लेकिन कोई किसी को नहीं खाता था। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हो रही है, सेम चीज़ प्रभु यहाँ पर भी बना रहा है। और वहाँ पे शैतान ने आके काम किया, लेकिन यहाँ प्रभु कह रहा है मैं बंद करूँगा, मैं चलाऊँगा अपनी, तू नहीं चलाएगा नूहा, मैं अपनी चलाऊँगा। क्योंकि अब मुझे लोगों को बचाना है, अब मुझे एक ऐसी कौम खड़ी करनी है जो बची हुई कौम जो कहलाए। और वही हुआ, जब सब कुछ को बंद कर दिया प्रभु ने, कोई अंदर से भाग नहीं पाया, कोई पानी अंदर नहीं जा पाया, कोई कश्ती डूबने नहीं पाई। अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन बाहर हमें पता है कि हाहाकार मचा हुआ है। संसार में लोग चिल्ला रहे हैं हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। प्रभु कह रहे तुम की गूंज भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। जब टाइम दिया था तब तो कुछ किया नहीं, अब क्यों भागते भागते आ रहे हो। जब आपको प्रभु ब्लेस करना शुरू करेगा, जब आपको प्रभु अपने इन्वायरमेंट में लेकर आएगा, आपको दुनिया की चिंताएं, दुनिया की बातें, दुनिया की गालियां कुछ सुनाई नहीं देंगी। आप प्रभु के साथ फ्लोट करते जाओगे। चलने में आपको फिर दम लगेगा, आपके पैर दुखेंगे, लेकिन फ्लोट करने में कोई दम नहीं लगता भाई। फ्लोट करने में कुछ नहीं लगता, आपको सिर्फ पड़े रहना होता है, आप अपने आप पहुंचते चले जाते हो। वैसे ही प्रभु के साथ जब आप चलना स्टार्ट करोगे, जब उसके इन्वायरमेंट में आओगे, आप फ्लोट करना स्टार्ट करोगे। आपको दम नहीं लगाना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली चलते जाओगे, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने इन्वायरमेंट में रखा है। यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था, सब अंदर था, सब बेस्ट हो रहा था। अब क्या करना है जी? अब आगे लिखा है 17वीं आयत में, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा उठ गया। कहाँ उठने लगा?
और कितना ऊपर उठ गया? दोबारा पढ़ेंगे। जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा उठ गया। जब आप प्रभु के इन्वायरमेंट में होगे तो चाहे चीज़ें आपको डिस्ट्रक्ट करने के लिए भी क्यों ना आ रही हों, आपको खराब करने के लिए भी क्यों ना आ रही हों, आप ऊंचे उठते जाओगे, ऊंचे उठते जाओगे। और वचन कहता है सबसे ऊंचे वो उठ चुके थे, सबसे ऊपर वो उठ चुके थे। कब? जब प्रभु के एनवायरनमेंट में वो लोग रहे। पानी डिस्ट्रॉय करने के लिए लाया गया था वहाँ पे। किस लिए लाया गया था? चीज़ों को खराब करने के लिए, चीज़ों को नष्ट करने के लिए। लेकिन नूहा जब प्रभु के साथ बना रहा, लेकिन नूहा जब प्रभु के साथ चलता रहा, प्रभु की सुन के चलता रहा, उसके इन्वायरमेंट में चलता गया, चीज़ें जो उसे खराब करने के लिए आने वाली थी उसी को प्रभु ने इस्तेमाल किया, उसको ऊंचा उठाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। और कितना ऊंचा उठाने के लिए? कि वो सबसे ऊंचा उठ गया, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा, पृथ्वी से भी ऊंचा उठ गया। अब कुछ नहीं दिख रहा, कोई हालात नहीं दिख रहे, लेकिन आप उन चीज़ों के ऊपर हो जो आपको डिस्ट्रक्ट करने आ रही हैं। आपके पास अथॉरिटी है, आप ऊंचे उठने जा रहे हो। आमेन। आगे बढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है पानी जब 20 में जल 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। यहाँ कोई नहीं डूब रहा भाई। पहाड़ पृथ्वी पर सबसे ऊंचे थे, लेकिन पहाड़ भी डूब गए। लेकिन प्रभु के साथ जो चल रहे हैं वो डूबने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप डूबने भी जा रहे हो, आपको लग रहा है आप डूबने भी वाले हो, तो याद रखना नए नियम में मेरा यीशु पानियों पे चल के आपको बचाने के लिए आ चुका है। आमीन। अगली आयत पढ़ेंगे 22वीं। वहाँ लिखा है जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। बहुत अहम बात। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप इस बात को पढ़िए। 7 का 22, उत्पत्ति 7:22, और थोड़ी तेज आवाज में पढ़ना। जी। जिनमें क्या था? जीवन का श्वास। ठीक है, जीवन का श्वास यहां पे क्यों लिखा है? ये भी तो लिख सकते थे जितने जीवित प्राणी थे सब मर गए, लिख सकते थे। दोज हु आर अलाइव दे गेट डाइड। जो जिंदा थे वो मर गए। लेकिन बाइबल में लिखा है जीवन का श्वास जितनों में था सब मर मिटे। जीवन का श्वास क्यों लिखा है प्रभु यहां पे तूने? तू इससे क्या बताना चाहता है? 2 क्लास पहले चले जाओ तो मैंने आपको 2 जातियां बताई थी। कौन कौन सी? नेफिलिम्स और एनाकाइट्स। नपीली जाति और अनाक वंशी। कहां से आए थे ये दोनों? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से शादी कर ली। उनसे जो जातियां पैदा हुई वो जायंट्स थे, जिनमें परमेश्वर का श्वास नहीं था, जिनमें परमेश्वर का श्वास नहीं था। वो कौन थे? शूरवीर हुए, वो जायंट्स हुए, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने वाले हुए, मूर्ति पूजा को लाने वाले हुए। वो कौन थे? नेफिलिम्स। और प्रभु ने यहाँ क्या बोला? जिनमें जीवन का श्वास था। मीन्स कि कुछ कुछ नपीली और कुछ कुछ अनाकवंशी अभी भी बच गए हैं, मरे नहीं हैं, बच गए हैं। कैसे बचे वो लोग? पहला उनको जो फ़ायदा था वो था हाइट का, बहुत ऊंचे बहुत लंबे थे। ठीक है। दूसरा, खान पान उनका ऐसा था कि वो पत्थर भी उठा लेते थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि शैतानी आत्माएं उनकी ज़िंदगी में काम करती थी। ठीक है जी।
तीसरी बात जो थी वो प्रभु का इनकार करते थे, प्रभु की बात को नहीं मानते थे। ठीक है जी। तो ये तीन चीज़ें थी जिनकी वजह से वो बच गए। प्रभु का वचन कहता है कि मैं सब कुछ को नाश कर डालूंगा, सब कुछ को नष्ट कर दूंगा जिसको मैंने स्वयं बनाया है। ठीक है। ये प्रभु ने नहीं बनाए थे, ये लूसीफर की जो सेना गिरी थी उसके अंदर से निकले हुए लोग थे। आपने आज तक पढ़ा था कि नूह के समय कोई नहीं बचा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ बच गए थे। तो आप मुझे एंटी क्राइस्ट मत बोलना भाई, आप मुझे ये मत बोलना पास्टर जी आप गलत शिक्षाएं दे रहे हो, आप किसी और की शिक्षाएं दे रहे हो। नहीं, बाइबल साफ बताती है जिनमें जीवन का श्वास था सब मर मिट गए, इनमें जीवन का श्वास नहीं था। यहोशू और कालेब भी जब उस वाचा के देश को देखने गए तो वहाँ क्या लिखा है, वहाँ पे ऐसे लंबे लंबे लोग थे जिनके सामने हम टिड्डियों के समान हैं। वो कहाँ से आ गए फिर, वो कैसे आ गए फिर? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो इन बातों को कि अगर नूह के समय सब खत्म हो गए थे, वो जाइंट्स भी खत्म हो गए थे, तो यहोशू कालेब किन को देख रहे हैं फिर? क्या वो फिर से उतर गए? क्या वो फिर से आ गए? या वो स्वर्ग से आ गए, नरक से निकल के प्रकट हो गए? हाँ, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। जी, तो वो कहाँ से उतर के आ गए? वो यही लोग थे जो बच गए थे। अब आप जरा ध्यान से सुनना, जब ये लोग बचे तो यही वो लोग बने जो आगे चल के यहोशू और कालेब को दिखे, जिनमें से गोलायत का वंश निकला और जो गोलायत के समय में आके बिल्कुल ही खत्म हो गए। ठीक है जी, समझ में आया आपको? तो अगर आपसे कोई पूछे कि नूह के जहाज के समय सब नष्ट हो गए थे, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि बाइबल बताती है जिनमें जीवन का श्वास था, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए थे, जो परमेश्वर के कहलाते थे, जिनको परमेश्वर ने स्वयं बनाया था, वो ही सब मर मिटे थे। लेकिन जो प्रभु से नहीं है, जो गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, बढ़ गए थे काफ़ी ज़्यादा। उनमें से कुछ, ये नहीं बोल रहा कि सारे, कुछ ऐसे थे जो बच गए थे। वो एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिलीज कितने थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये दो वंश ऐसे थे जो बच गए थे और इनसे ही आगे जाके वाचा के देश में जो जोशुआ और कालेब ने देखे, वो इन्हीं के ही वंशज थे। ठीक है जी। अगली आयत पढ़े 23वीं, तो वहाँ लिखा है, और क्या मनुष्य, क्या पशु, सब रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। तो अब एक तो ये बच गए, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बचे हैं वो कौन थे? वो नूह और उसके जहाज वाले थे जो बच गए थे। ठीक है जी। अब कितने लोग हो गए ये? नूह, उसकी बीवी, उसके 3 बच्चे और उसकी बहुएं, 8 लोग। 8 ही क्यों बचे? 6 भी बच सकते थे, 7 भी बच सकते थे, 10 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, 8 ही क्यों बचे? 7 दिन में प्रभु ने बोला कि मैं, तुम्हारे पास 7 दिन हैं, सबको इकट्ठा कर लो, मैं नष्ट करने जा रहा हूँ। 7 दिन में सब कुछ ख़त्म कर दिया। 7 का मतलब अगर बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी देखो तो कंप्लीशन, कंप्लीशन, ठीक है, सॉरी मेरी स्पेलिंग गलत है। तो 7 का मतलब कंप्लीशन, 8 का मतलब न्यू बिगिनिंग। ठीक है जी। इसीलिए 8 लोग बचाए गए क्योंकि इनके द्वारा प्रभु एक नई शुरुआत करना चाह रहे। आप सोचो, बाइबल में इतनी इतनी बातों का भी गहरा गहरा मतलब है। और हम पढ़ते हैं अच्छा नूह आया था, नूह के समय में जल प्रलय हुआ, नूह बच गया, 8 बंदे बच गए, चलो अगला चैप्टर पढ़ते हैं। बाइबल मत पढ़ो ऐसे, बाइबल को समझो थोड़ा सा। ठीक है जी। तो न्यू बिगिनिंग के लिए ही प्रभु ने स्पेशली 8 लोगों को बचा के रखा। अब एक सवाल आता है कि ब्लड लाइन का, प्रभु जी, तो हम बात कर रहे थे ब्लड लाइन की
कि प्रभु एक खास ब्लड लाइन को लेके चल रहा है। जब यहाँ पे जल प्रलय आई तो क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला मैं सब कुछ को नाश कर दूंगा, सब कुछ को नष्ट कर दूंगा। तो उस टाइम पे मैंने बाइबल ढंग से नहीं पढ़ी थी, तो मैंने प्रभु से एक सवाल किया और मैं पूछने लगा और मैं सोचने लगा कि प्रभु अगर तू सब कुछ को नष्ट कर देगा तो जिस ब्लड लाइन को तू लेके चल रहा है, जिस वंश को तू लेके चल रहा है, बचाता आ रहा है, फिर तो तुझे उनको भी नष्ट करना पड़ेगा। जो तू सेत से चीज़ें चलाता आ रहा है, फिर तो तुझे उन्हें भी नष्ट करना पड़ेगा। तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो बाइबल अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि नूह के बाप का नाम था लामेक, लामेक के पापा का नाम था मैतुसेला। ठीक है जी। उसके बाद आया नूह। नूह से परमेश्वर ने बात करी तो जो लामेक था वो अपनी नेचुरल डेथ मर चुका था। जल प्रलय आने से पहले लामेक कुछ वर्षों पहले अपनी नेचुरल डेथ ख़त्म कर चुका था, अपनी लाइफ ख़त्म कर चुका था। अब बचा मैथुसेला। तो जिस दिन मैथुसेला की डेथ हुई, जिस सेकंड मैथुसेला की डेथ हुई, उसी समय नूह की जो बारिश थी, जो परमेश्वर ने जल प्रलय करने के लिए बारिश करी थी, वो उसी समय स्टार्ट हुई जिस समय मैथुसेला का निधन हुआ। ठीक है जी। तो ऐसा करके प्रभु ने अपनी ब्लड लाइन को भी सेव किया और बाकी सारी चीज़ों को जो नाश करना था वो भी उसने सिमल्टेनियसली उसने वो काम करना शुरुआत किया। ठीक है जी। अब वापस से उसी पे आ जाओ। 23वीं आयत के आखिर में, जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। अब फिर से वही बात आ जाती है कि जब हम परमेश्वर के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो बाहर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, वो चीज़ें कितनी ख़राब क्यों ना हो रही हो, आपको डुबाने के लिए, आपको ख़राब करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेकवास करने के लिए आ रही हों, लेकिन अगर आप प्रभु के इन्वायरमेंट में चलते हो, अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हो, आप प्रभु के साथ चलना जानते हो, उसकी सुन के चलना जानते हो, तो आप बच जाओगे। साफ सीधी बात यह है। कोरोना के टाइम पे हमने बहुत सारे पास्टर्स को खोया, हमने बहुत सारे चर्च के लोगों को खोया, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को खोया जिनको हमें लगता था मसीह में कितने विश्वास योग्य हैं, मसीह में कितने अच्छे हैं, लेकिन क्या हुआ, किसी को सांस नहीं आई, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, कि किसी के इधर गया और वो हो गया। और आपको पता है मुझे भी कोरोना हो गया था। मैंने प्रभु को बोल रहा, प्रभु मैं मरना नहीं चाहता। अपनी वाइफ को, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने वाइफ को बोल रहा, बेबी मैं मरना नहीं चाहता, अभी मुझे शादी करनी है, मुझे मरना नहीं है। मैंने अपने घर पे भी किसी को भी नहीं बताया। लेकिन जब वो पर्चा आता है ना, मैंने पर्चे को क्या किया, फोल्ड किया, बाइबल में रखा, प्रार्थना करी, प्रभु ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट है लेकिन मैं इस रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करता, मैं तेरी रिपोर्ट पे विश्वास करता हूँ कि तू क्या कहता है। जिस समय मैंने प्रार्थना करी, मेरे को कुछ सुंगाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सांस स्मेल पता नहीं चल रही, कोई टेस्ट पता नहीं चल रहा। और अगले दिन मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए। मैंने बोला प्रभु टेस्ट आना चाहिए, तेरी रिपोर्ट कहती है कि तूने मेरी चंगाई के लिए कोड़े खा लिए। अब जो मुझे सुंगाई नहीं आ रहा है, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, तू ला के देगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे जब मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए, मैंने बहुत अच्छे से खाया, मुझे बहुत अच्छा टेस्ट आया और दूर से मुझे खुशबू आने लग गई उसकी। मैं कह रहा प्रभु तूने मुझे सही कर दिया, मुझे कोई कोरोना फोरोना नहीं है, मैं बिल्कुल सही हो गया प्रभु। और उसी प्लेट में मेरे साथ मेरी मम्मी ने भी खाए। मैंने बस अपनी मम्मी को बताया था, मम्मी ये देखो ये पर्चा आया कोरोना का और ऐसे ऐसे हो गया, तो प्रभु को महिमा मिले। तो जब आप प्रभु के इन्वायरमेंट में चलना चाहते हो, जब आप प्रभु के इन्वायरमेंट में चलना जानते हो, चीज़ें बेशक से आपको ख़राब करने के लिए क्यों ना आए, लेकिन बिकॉज ऑफ आप उसके इन्वायरमेंट में हो, आप बच जाओगे, आप बचे रहोगे, आपके ऊपर कोई चीज़ हानि नहीं लाने पाएगी। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के इन्वायरमेंट में हो। इन्वायरमेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है? एक पार्क है, उसमें एक अलग माहौल है। ठीक है जी। पार्क के बाहर आपको बहुत सारी सनलाइट भी लग रही है, आपको बहुत सारी धूप भी लग रही है और आपको पॉल्यूशन भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप एक पार्क के अंदर एंटर करते हो, आप देखते हो यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ बीच में एक छोटा सा पॉन्ड भी है, उसमें आपको मछलियाँ दिख रही हैं, अंदर कोई भी आपको
सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही। तो ये है एक अलग इन्वायरमेंट जो किसके द्वारा क्रिएट हुआ है, इन पेड़ पौधों के द्वारा। ये जो अपनी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वहाँ पे एक ठंडक रहती है, वहाँ पे पानी है, तो वहाँ पे एक नमी रहती है, जिससे आप नए नए पेड़ पौधे देख पाते हो, आपको एक फ्रेशनेस सी लगती है कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है। वैसे ही जब आप प्रभु के साथ चलते हो, आप उस रिफ्रेशनेस को, उस फ्रेशनेस को, उस ताजगी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हो, क्योंकि आप जब आत्मिक रेलम में जाते हो, आप पूरा दिन में भी आप सेक्युलरली काम करते हो, आप फिजिकल रेलम में रहते हो, आप अर्थली रेलम में रहते हो, लेकिन जिस समय आप आत्मिक रेलम में एंटर करते हो, आप उसी समय रिफ़्रेश हो जाते हो, आप रीजनरेट हो जाते हो। आपको लगता है कि आप जैसे ही प्रार्थना करने बैठते हो, आप प्रभु का आत्मा आपको छूता है, आप कहते हो अरे थकान वकान सब गई, 2 घंटे ही प्रार्थना हो जाएगी, अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जैसी प्रार्थना करके उठे, हाँ हाँ प्रभु मैं सो रहा हूँ अच्छे से। कब होता है, जब आप आत्मिक रेलम में एंटर करते हो, आप ताज़े हो जाते हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ इस सोने में नहीं है, तुम्हारा स्ट्रेंथ इस रेस्ट करने में नहीं है, तुम्हारा स्ट्रेंथ मुझ में रेस्ट करने में है। मुझ में रेस्ट करना क्या है, मेरे साथ समय बिताना, मेरी उपस्थिति में बैठना। आदम को प्रभु ने एक ही आज्ञा दी थी, एक ही आज्ञा दी थी, क्या करियो, अथॉरिटी रखियो, मेरे से बात करता रहियो, रेस्ट भी करेगा तो मुझ में होके रेस्ट करियो। और वो इंतज़ार करता था प्रभु का, प्रभु शाम हो गई है, तू आने वाला है, तू आने वाला है, एक्साइटेड हो रहा है, प्रभु तू आने वाला है, प्रभु तू आने वाला है। जैसे ही प्रभु आता था, वो उससे बात करता था, उसके साथ अपने दिल की चीज़ें शेयर करता था, प्रभु भी उससे बात करता था, वो रिफ़्रेश हो जाता था। आपको पता है 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी है कि तू विश्राम दिन का पालन करना। विश्राम दिन का पालन क्यों करना, और विश्राम दिन का पालन क्या है? विश्राम दिन मीन्स रेस्ट डे। रेस्ट डे का मतलब तो यही है ना कि रेस्ट करना है अच्छे से। फिर क्यों आप चर्च जा रहे हो, क्यों ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हो, क्यों प्रार्थना करने बैठते हो? रेस्ट का मतलब तो यही होता है, आप आराम करो, चिल्ड आउट रहो। कोई खाना नहीं पकाना, दोपहर को 2 बजे तक सोऊंगा, कपड़े वपड़े नहीं चेंज करने, एकदम एसी चलता रहना चाहिए, बढ़िया से मौज मारो, ज़िंदगी की मौज है। रेस्ट डे तो वो होना चाहिए। हम क्यों सुबह 10 बजे उठ के चर्च भागते हैं? क्योंकि मसीहों का जो रेस्ट है वो केवल और केवल प्रभु में है। मसीहों का रेस्ट प्रभु से बाहर नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आगे आ जाओ, आठवें चैप्टर में चलते हैं। 8वें चैप्टर की पहली आयत, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। प्रभु ने जिनको अपने इन्वायरमेंट में रखा और खुद से, एक मिनट, थैंक यू सो मच सिस्टर जी। तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। तो परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। सुधि लेने का मतलब क्या है? जब प्रभु ने किसी को चुन लिया है अपने सराउंडिंग में आने के लिए, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली उसकी सुधि भी लेता है, ऑटोमेटिकली उसकी रखवाली भी करता है, ऑटोमेटिकली उसका ख्याल भी रखता है। चाहे बाहर सब कुछ डूब चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन अंदर क्या है, सब बचे हुए हैं। क्यों? सबके लिए खाना है। क्यों? सब आराम कर रहे हैं। क्यों? सब प्रभु से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु उनकी सुधि ले रहा है। जब प्रभु आपकी सुधि लेने लगेगा, तो शायद आपके घर बाढ़ क्यों ना आई हो, शायद आपकी बिजली कट गई हो, शायद आपके बिल पे ना हुए हों, लेकिन जब प्रभु आपकी सुधि लेगा, आपका बात करना अलग होगा, आपका चलना फिरना अलग होगा, आपका रहना अलग होगा, आपका दिखना अलग होगा, आप बोलोगे, आप अलग हो जाओगे। कैसे? जब प्रभु आपकी सुधि लेगा। और प्रभु कब सुधि लेगा? जब आप उसके एनवायरनमेंट में रहना सीखोगे। आज आप बोलोगे पास्टर जी आप साइंस की क्लास क्यों दे रहे हो हमें, इन्वायरमेंट 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 साइंस में ही सबसे ज़्यादा पढ़ा है। लेकिन आपको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि प्रभु की हजूरी में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस समय जो हालात चल रहे हैं, अगर आप प्रभु की हजूरी में नहीं हो, अभी मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ रहा था कि कोई लोग हनीमून बनाने गए, मर गए, कोई लोग अभी प्लेन क्रैश हुआ तो कोई अपने परिवारों से मिलने जा रहे थे, कोई नई ज़िंदगी
देखने जा रहे थे, कोई घूमने जा रहे थे, कोई वापस आ रहे थे अपने परिवार को देखने के लिए। ब्लिंक ऑफ एन आई में सब मर गए। ज़िंदगी का कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर भी तो वही सिचुएशन है। बारिश आ रही है, लोग कर गए, ओहो मज़े आ गए, स्वर्ग से पानी गिर रहा है, लोग पहले नहा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम पहले अपने बर्तन भर लेते हैं। लेकिन वही पानी जिनका वो मज़ा ले रहे थे, जब वो प्रभु के इन्वायरमेंट में नहीं थे, प्रभु के साथ नहीं चल रहे थे, सब मर गए। आप और मैं इसलिए नहीं बचे हुए हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत फिट हैं, हम बहुत फाइन हैं, हम जिम जाते हैं, हम डंबल्स उठाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं। कुछ भी नहीं है। अभी जो गुजरात के सीएम उस फ्लाइट में मरे हैं, हमसे अच्छा रहते थे, हमसे अच्छा खाना खाते थे, हमसे अच्छा जिम जाते थे। इवन वो जो पायलट है वो हमसे अच्छे रह रहे थे। लेकिन क्या हुआ? क्या बचा पाया? कुछ बचा नहीं पाया उनको। ना अच्छी फिटनेस बचा पाई, ना अच्छा रहन सहन बचा पाया, ना अच्छा खाना बचा पाया। अगर हमें कोई चीज़ बचा रही है तो ये सब नहीं है, हमारे को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा बचा के रख रहा है। बाहर तूफान है, आंधी है, लेकिन याद रखिए उन आंधियों में भी, उन तूफानों में भी मेरा यीशु मसीह पानी पे चल के आपको बचाने के लिए आ रहा है। आमीन। चलो अगली आयत में आए तो पढ़िए। चलो 2 से पढ़ते हैं। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। अब हमने पहले पढ़ा था कि वर्षा स्टार्ट हो गई है, सब डूब चुका है, अब वर्षा रुक गई। 40 दिन प्रिपरेशन टाइम मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में। अब 40 दिन भी हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, जल प्रलय रुक गई। ठीक है जी। रुकने के बाद क्या हुआ? और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 150 दिन जल पृथ्वी पे एज इट इज रहा, एज इट इज रहा। बरसात हुई, पानी भरा। अब 150 दिनों के लिए पानी वैसा ही है, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। सूरज भी उग रहा है, इवेपोरेट भी हो रहा है पानी, लेकिन घट नहीं रहा है। घटना कितने दिन के बाद स्टार्ट हुआ? 150 दिनों के बाद। ठीक है जी। अगली आयत में लिखा है, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज़ अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। भाई साहब मज़ा आ गया। इतने दिन से हम फ्लोट कर रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा जाके रुके हैं। कहाँ रुके हैं? अरारत पर्वत पे। अरारत पे क्यों रुके भाई तुम? अरारत पर्वत पे जाके रुक गए। अरारत पे क्यों रुके? सिनई पे क्यों नहीं रुके? जायन पे क्यों नहीं रुके? गुलगोता पे क्यों नहीं रुके? अरारत पे ही क्यों रुके? ये नाम अरारत मैंने तो नहीं दिया। जल प्रलय होने के बाद तो ये नाम नहीं आया। जल प्रलय होने से पहले ही इसका नाम क्या रखा गया था? अरारत। अरारत का अगर हम हिब्रू मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है कर्स्ड, रिवर्स्ड। जो श्राप है उसको मोड़ दिया गया है। अब वो श्राप श्राप नहीं रहा, अब वो आशीष बन चुका है। कैसे बन चुका है? जो लोग प्रभु को नहीं मानते थे उनके लिए बेशक से ये श्राप था कि सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जो उस जहाज़ के अंदर थे उनके लिए जो श्राप था वो रिवर्स हो गया, वो ब्लेसिंग बन गई। अब तक जिनको लोग पूछ नहीं रहे थे, जिनको लोग गालियां दे रहे थे, जिनको मॉक कर रहे थे, जिनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहे थे, देख रहे थे क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, अब वही लोगों के लिए प्रभु ने उस कर्स को रिवर्स कर दिया, और वही लोग अब नई ह्यूमन काइंड को जन्म आने का सोता बन गए हैं। जिनके द्वारा लोग सोच रहे थे कि इनके द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, ये प्रभु की बात मान के पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, इनका तो वंश भी कैसे बढ़ेगा? जो पागल भसे पड़े इनके घरों में, कैसे ये काम करते हैं? इनको कुछ नहीं पता, जल प्रलय कुछ नहीं होता है, या बारिश कुछ नहीं होती है, सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन उन्हीं के लिए प्रभु ने उस कर्स को रिवर्स कर दिया, और उन्हीं से एक नई ह्यूमन काइंड का जन्म हुआ। आदम और हव्वा के साथ भी यही हुआ था। अब क्या हो रहा है? जब प्रभु ने सब कुछ को नया कर दिया, तो अगर आपको लोग पूछ नहीं भी रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि तू प्रभु के सुन के चल रहा है, तू प्रभु से सुन के चल रही है, अच्छा जी प्रभु तो तुझसे ही बात करता है, हमसे तो करता नहीं, हमने तो कहीं प्रभु को देखा नहीं, तेरा प्रभु बड़ा अनोखा है,
तेरा प्रभु बड़ा अजीब सा भाई, बात भी करता है, हमने तो आज तक नहीं सुना कोई प्रभु बात करता है। लेकिन विश्वास रखिए, धीरज रखिए, समय आ रहा है, समय आ रहा है। जो लोग बोल रहे हैं प्रभु बात करता है, हमारे द्वारा प्रभु तुमसे बात करेगा, हमारे द्वारा प्रभु तुमको बचाएगा, हमारे द्वारा प्रभु तुमको ऐसा कर देगा कि तुम जानोगे कि इनका प्रभु काम करता है। हमारे द्वारा प्रभु ऐसा कर देगा। नूह को सब लोग बोल रहे थे, अरे मूर्ख इंसान, बुढ़ापे में सठिया गया है क्या? 500 साल का होके तू डेली लकड़ी काटने जा रहा है, कभी देखा है तूने बारिश आते हुए? कभी देखा है स्वर्ग से पानी गिरते हुए? उसने बोला, चाहे नहीं देखा, चाहे नहीं देखा, लेकिन मैंने प्रभु को सुना है, मैंने प्रभु की आवाज़ को सुना है। प्रभु ने बोला कर तो करूँगा मैं, तुम मुझे गाली दो, तुम मुझे मजाक उड़ाओ, तुम कुछ भी करो, आई डोंट केयर। जब आप इस एटीट्यूड में आ जाओगे, आई डोंट केयर, तुम मुझे क्या बोलते हो, प्रभु ने मुझे बोला है मैं करूँगा उसे। मेरी जेब में 500 रुपये हैं, प्रभु बोल रहे दे दे। प्रभु कैसे चलेगा, प्रभु अब क्या होगा, आज बच्चों का राशन आना था, कल स्कूल की फ़ीस भरनी है। प्रभु कह रहे दे दे। ओके प्रभु लो। एक हाथ दिया, घर आने से पहले 5,000 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अरे प्रभु ये कैसे हो गया? प्रभु ने बोला जब इस एटीट्यूड में आ जाओगे, आई डोंट केयर, तू जो बोलेगा मैं वैसा कर दूंगा। जब ये एटीट्यूड होगा, ऑटोमेटिकली ज़िंदगी ब्लेस होती जाएगी। नूहा का यही एटीट्यूड था। कहाँ गया नूहा? ये लो। नूहा का यही एटीट्यूड था, डू एज लॉर्ड सेड। जो प्रभु ने बोला मेरे को करना है, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, सॉरी। प्रभु ने बोला 2 घंटा प्रार्थना में बैठना है, तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो बैठूंगा। प्रभु ने बोला अपनी पॉकेट खाली कर दे जितना भी है, प्रभु ने बोला ठीक है प्रभु कर दूंगा। घर आने से पहले, प्रभु तूने तो बोला था खाली कर दे, तू देगा, आया नहीं प्रभु कुछ, कोई बात नहीं प्रभु तेरा कुछ महान होगा। प्रभु आज 2 दिन हो गए, कुछ भी नहीं आया प्रभु, कोई बात नहीं प्रभु। संडे आ गया, ऑफरिंग देनी है, प्रभु कहाँ से दूँ ऑफरिंग? टाइट देना है, प्रभु जब कुछ आया ही नहीं तो दूंगा कहाँ से? प्रभु कह रहा है दे, सो कर मेरे लिए। अच्छा प्रभु क्या करूँ, कैसे करूँ? भैया दिख रहे, भैया ज़रा 100 रुपये देना उधार में, भी देता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। वही लिए, वही सो कर दिए, जेब में कुछ नहीं है, प्रभु ने बोला है दे, तो प्रभु मेरे को देना है। जब दिया, प्रभु ने बहुत आयत से ब्लेस कर दिया। जब ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, प्रभु तूने बोला है मुझे करना है, दैट्स ऑल, ये तेरा मेरा रिश्ता है। उसका और आपका रिश्ता कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा उसका रिश्ता ऐसा ही है। उसने बोला करना है प्रभु कर दूंगा, नहीं होंगे तो उधार ले लूँगा, और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, लेकिन मैं करूँगा प्रभु, चाहे थोड़ा करूँ लेकिन करूँगा प्रभु। जब करोगे तो आशीष देखोगे। जिस क्षेत्र में बोओगे उसी क्षेत्र में काटोगे। प्रार्थना कर करके बोओगे तो प्रार्थना से ही काटोगे। किसी को विज़िट करके बोओगे तो विज़िट करके ही काटोगे। किसी को कुछ खाना पीना दे के बोओगे तो खाना पीना ही काटोगे। किसी के लिए जीवन में और कुछ धन बोओगे तो धन से काटोगे। जिस एरिया में बोओगे उसी एरिया में काटोगे। नूह ने कहाँ बोया था? नूह ने क्या बोया था? नूह ने अपना दिल बोया था। प्रभु ने बोला कर, मैंने कर दिया प्रभु। लोगों ने गाली दी, प्रभु ने आशीष बना दी। लोगों ने कोसा, प्रभु ने सबका पिता बना दिया। लोगों ने बोला तुझ कुछ नहीं कर सकता, प्रभु ने बोला मैं तुझसे नई जाति जन्मा दूंगा। प्रभु ने रिवर्स कर दिया उस कर्ज को। जितना कर्ज लोगों ने नूहा को किया था, प्रभु ने अरारत पे पहुंचा के उसी कर्ज को रिवर्स कर दिया। बोल तेरे लिए कोई क्या बोल रहा है, मैं तेरे लिए बैठा हूँ, मैं उनकी बातों को झुकला दूंगा, झुकलाऊंगा। ले मैंने सबको ख़त्म ही कर दिया, और बता और तेरे लिए क्या करूँ। नज़रिया, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? जैसा तू बोलेगा मैं करूँगा। बाहर तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, कलेश चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, घर में कुछ नहीं है, तूने बोला है करना है, मैं करूँगा प्रभु, मैं करूँगा प्रभु। ये रिश्ता आपका है, आपको निभाना है। मैं यहाँ बोल के 10 मिनट में क्लास ख़त्म करके अपने बिस्तर में जाके लेट जाऊँगा, लेकिन आगे आपका रिश्ता है। कैसे निभाओगे समझो उसे, कैसे मजबूत होगे समझो उसे, क्योंकि प्रभु आपसे आपका सवाल करेगा।
आपकी बेटी से नहीं पूछेगा कि आपकी माँ तो ऐसा करती थी, आपकी माँ ने खाना खाया, आपकी माँ ने आपके लिए कल क्या बनाया था, नहीं पूछेगा प्रभु। आपसे पूछेगा, मैंने तुझे तोड़ा दिया, तूने क्या किया। आपकी बेटी से पूछेगा, मैंने तुझे दिया, तूने क्या किया। आपके पति से पूछेगा, मैंने तुझे ये दिया, तूने क्या किया। पर्सनली पूछेगा। आप किसी के लिए कितनी भी प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, प्रभु ग्रेस देगा, लेकिन प्रभु में चलना उनको खुद से पड़ेगा। आमीन। तो आखिरी बात बोल के मैं यहाँ पे आखिरी चीज़ पढ़ के ख़त्म करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम ले लिया। तो छठी आयत में आते हैं। छठी आयत में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज़ की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी ने अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला तो वह उसके पास जहाज़ में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया हुआ था। 10वीं आयत, तब और 7 दिन ठहरकर उसने उस कबूतरी को जहाज से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का नया पत्ता है। पहले किसको उड़ाया था? पहले किसको उड़ाया था? इंग्लिश में लिखा है रेवन, हिंदी में लिखा है कौवा। कौवे को उड़ाया, कौवा नहीं आया। क्यों नहीं आया प्रभु? कबूतरी को उड़ाया, कबूतरी आ गई। क्यों प्रभु? कौवा कहाँ गया? कहाँ गया कौवा? मैं इसको पढ़ रहा था और बड़ी मजाक की बात है, जब मैं इसको पढ़ रहा था और मेरा एकदम पेज पलटा और एलिशा के पास मैं पहुंच गया, और वहाँ लिखा है प्रभु ने कौवे के द्वारा रोटी पहुंचा दी। मैंने कहा अच्छा जी, तो कौवा वहाँ गया था उसे रोटी देने के लिए। हाँ, लेकिन बात अलग है, ठीक है जी। मैं प्रभु से पूछ रहा, प्रभु कौवा कहाँ गया? वेयर इज़ दैट क्रो? कौवा कहाँ है? ये बड़ी मिस्ट्री बन गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौवा कहाँ गया, और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा। तो कौवा क्या दिखाता है? आपकी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे कौवे हैं, बहुत सारे कौवे हैं, ठीक है जी, जो हमारे साथ तो रह रहे हैं लेकिन जाना चाहते हैं, छोड़ के जाना चाहते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कौवे का मेन आहार क्या है? मांस खाना, ठीक है जी। मांस खाना मीन्स फ्लेश। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें तेरे साथ रहना है, लेकिन आज भी वो आत्मा में नहीं, फ्लेश में चल रहे हैं, शरीर में चल रहे हैं। जहाँ उनको मौका मिलेगा जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। और आप भी रोकना मत उन्हें, जाने देना, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाले हमें नहीं चाहिए। जब तक रहेंगे प्रभु बहुत बढ़िया है, प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन जब जाएंगे वापस मुड़ के भी नहीं आएंगे। आप सोचना भी मत उनके बारे में वो कहाँ गए, क्योंकि वो कौवे हैं जो शायद एक समय पे आके आपको ख़राब कर सकते थे। तो प्रभु ने कौवे को बाहर निकाला, वो उड़ा और चला गया। और वहाँ पे कितनी सारी लाशें थी उस टाइम पे, अगर हम देखें कितनी सड़ी हुई लाशें थी। तो कौवे को पनाह मिल गई कहाँ पे? मीट पे जाके, फ्लेश पे जाके, मांस पे जाके, शारीरिक चीज़ों पे जाके। प्रभु बहुत सी बार अपने लोगों को उस एनवायरनमेंट में से होके गुजारता है कि जाके देखो क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ओहो हमें शारीरिक चीज़ें दिख रही हैं, ओके प्रभु टाटा बाय बाय, हम नहीं आना चाहते इस जहाज़ पे। हम तो बंद के रह गए थे प्रभु, इतने समय तक हम बाहर नहीं निकल पाए प्रभु, हमने बाहर की चीज़ नहीं देखी, हमने पार्टी नहीं करी प्रभु, हमने गाने नहीं सुने प्रभु, हमने शराब नहीं पी प्रभु, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। प्रभु कहता है जाओ, मुझे चाहिए भी नहीं ऐसे लोग, जाओ यहाँ से। जब कौवे को फ्लैश मिला वो कभी वापस लौट के नहीं आया। अब सवाल आता है कबूतरी का। कबूतरी वापस आ गई। कबूतरी क्यों वापस आ गई? क्योंकि कबूतर कभी भी फ्लैश के ऊपर ज़िंदा नहीं रहता। कबूतर को फ्लैश नहीं चाहिए, कबूतर मांस नहीं खाता। वो कबूतर हैं हम लोग, बड़े सोफिस्टिकेटेड से, बड़े प्यारे से, जो प्रभु हमें बोलता है जाओ देख कर आओ। हम जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं हमें वापस प्रभु के पास ही जाना है,
हमें दुनिया अच्छी नहीं लग रही है, हमें प्रभु ही चाहिए, हमें उसी का एनवायरनमेंट पसंद है, हम उसी में आ रहे हैं। कबूतरी वापस आ गई। उसके बाद आखिरी बात यहाँ पे लिखी है कि जब 1 हफ्ते के बाद उसे उड़ाया, 7 दिन के बाद उड़ाया। मीन्स पहले गई थी फिर वापस आ गई, अब 7 दिन बाद क्यों उड़ा रहा है प्रभु? पहले क्यों नहीं उड़ा रहा प्रभु? बाद में क्यों नहीं उड़ा रहा? 7 दिन पे क्यों उड़ा रहा है प्रभु? तू क्या क्या चाहता है 7 दिन पे? फिर से जब वो बाहर गई थी, थक के वापस आ गई थी। इतने दिन से उड़ी नहीं थी, इतने दिन से उसने पृथ्वी नहीं देखी थी। अब वो बाहर गई, थक गई, बाहर जाके वापस आ गई प्रभु के पास। प्रभु मुझे तेरी हजूरी से दूर मत करियो, मुझे तेरे पास से जाने मत दियो प्रभु, मैं तुझ में ही शरण लेना चाहती हूँ, मुझे तू ही पसंद है प्रभु, मुझे तेरे ही इन्वायरमेंट में रहना है, मुझे तेरे हाथ के नीचे बने रहना है। 7 दिन बाद फिर उड़ाया, मीन्स 7th डे, रेस्ट डे। 7 दिन उसने प्रभु के साथ, नूहा के साथ रेस्ट किया। वो रेस्ट करने ही तो वापस आई थी। जब उसे कुछ नहीं मिला रेस्ट करने के लिए, वो रेस्ट करने के लिए वापस से आ गई। उसको फ्लैश नहीं चाहिए, उसको शरीर की चीज़ें नहीं चाहिए, वो वापस आ गई प्रभु के पास, नूहा के पास वापस आ गई। हमें अपनी शरण में ले प्रभु, हमें अपने साथ रख प्रभु। 7 दिन बाद फिर उड़ाया। देखो, रेस्ट करने के बाद फिर उड़ा रहा है प्रभु उसे। फिर कह रहा है जा देख करा, इस बार खाली हाथ नहीं आ रही। कैसे आ रही है? जब उसकी हजूरी में से गई, बाहर मिनिस्ट्री करके आई, तो जैतून का पत्ता लेकर आई। मीन्स मिनिस्ट्री करके अनॉइंटेड होके वापस आ रही है और प्रभु को दिखा रही है, देख प्रभु मैं क्या लेकर आई तेरे लिए, देख नूहा मैं ज़िंदगी की बात को लेकर आई तेरे लिए, देख नूहा मैं ज़िंदगी लेकर आई तेरे लिए। जैतून का पत्ता ये दिखा रहा है अनॉइंटिंग को, और दूसरी चीज़ ये दिखा रहा है कि पृथ्वी पर जीवन वापस आ गया है। मीन्स जो शैतान ने खराब कर दिया था, जो चीज़ें खराब हो गई थी, प्रभु सही करने का समय आ चुका है। आजा प्रभु हम दोनों मिल के काम करते हैं। आजा प्रभु मेरे साथ होके चल, मैं तेरे साथ काम करूँगी। तो मैं अभी एक जैतून का पत्ता लाई हूँ, तो मुझे मौका दे प्रभु, मैं पूरे पेड़ को उखाड़ के ले आऊँगी तेरे लिए। कब? उसकी हजूरी में बने रहने के वक्त। 7 दिन रेस्ट किया, फिर गई, फिर वापस आई नई ज़िंदगी को लेके। नई ज़िंदगी का मतलब ये नहीं था कि खाली एक दिन का, नई ज़िंदगी का मतलब ये था कि वो एक नई सोल को लेकर आई है प्रभु के पास। प्रभु देख मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई, प्रभु देख मैं तेरे लिए ये काम किया है, मैंने आत्मा जीती है। अब आत्मा को तू अनॉइंट कर दे। जब ये अनॉइंट होगा, ये भी बाहर जाएगा, ये औरों को लेकर आएगा, तेरा राज्य बढ़ता चला जाएगा प्रभु। हम वही कबूतरियाँ हैं, जाते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, आत्मा बचाते हैं, प्रभु के पास लेके आ जाते हैं, बोलते हैं प्रभु ले तेरे लिए लेकर आ गया, ले प्रभु तेरा काम कर दिया, अब मुझे फिर से भेज, मैं फिर से जाऊंगा प्रभु। जब उसने ये काम किया, जब कबूतरी जैतून का पत्ता लेकर आई, नूहा समझ गया कि हाँ प्रभु ने ज़िंदगी को रीस्टोर कर दिया है। वो बाहर निकला, उसने एक होम बलि चढ़ाया और चीज़ें फिर से नॉर्मल होती चली गई। कब हुआ? जब प्रभु के साथ वो सही चला। आज मेरे को और कुछ नहीं बोलना है आपको, मैं सिर्फ एक बात बोल के आपके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु के एनवायरनमेंट में बने रहिए। प्रभु आपकी ज़िंदगी से बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद